Hello everyone, this is a new video and it is kind of a last video in the series where I am currently covering all India Sainik School entrance exam questions. And in this video I will solve the intelligence test section. Basically it is just logical reasoning section, kind of disguised. So अभी तो थोड़ा सा this video was quite long overdue and I got this feedback from some of you that I should be changing the way I teach and I should use more familiar words. So थोड़ा will make this video more interesting and engaging. थोड़ा पहले इसका screen size improve कर लेते हैं सारे slides का. Then we'll start. Yeah. So this is the last slide. In this video, we have to solve a total of 25 questions because only 25 questions gets asked. Okay. तो ये अच्छा सेक्शन होगा, मज़ा आएगा इसको सॉल्व करने में, इजी क्वेश्चन भी होगा. बट सबसे इम्पॉर्टेंट है जब भी लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व कर रहे हैं डिटेल्स पे बहुत फोकस करना है, बहुत ही ज़्यादा माइनर माइनर डिटेल को भी मिस नहीं करना है. तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 104 सॉरी 101. ये कहता है कि मिसिंग टर्म बताना. ये मिसिंग टर्म यहाँ पे क्या होगा ये बताना है. थोड़ा और स्क्रीन साइज को इंक्रीज कर ही देते हैं ताकि और अच्छा दिखे. चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है कि फाइंड द मिसिंग टर्म. मिसिंग टर्म क्या होगा. तो यहाँ पे ये 400 है, ये 388 है, 376 है. तो चेक करते हैं कि यहाँ पे चेंज कितना का आ रहा है. 10 माइनस 8 क्या होता है 2, 9 माइनस 8 क्या होता है 1, ये 0 हो जाएगा. उसके बाद ये 8 माइनस 6 क्या होता है 2, 8 माइनस 7 क्या होता है 1. तो ये दोनों 12 से इंक्रीज हो रहा है. इसका मतलब ये जो मेरा 364 है ये भी 12 से डिक्रीज हो रहा है, ना कि इंक्रीज हो रहा है. तो ये भी 12 से डिक्रीज हो जाएगा. तो ये 253. तो आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है वो मेरा सही हो जाएगा. अपनी अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 102 फिर से मिसिंग टर्म वाला सवाल ही है. पहला टर्म है 3, सेकेंड टर्म इज 7, थर्ड टर्म इज 16, उसके बाद ऑल द वे टिल 74 तक जाता है. तो अगर हम इस 3 के बाद 7 को देखें तो ये क्या हो जा रहा है 7 बेसिकली 3 इंटू 2 प्लस 1 हो जा रहा है. अच्छा ठीक है. अगर हम 16 को देखें, ये 16 क्या हो रहा है, तो बेसिकली 7 इंटू 2 प्लस 2 हो जा रहा है. ये क्या हो जाएगा 16. फिर अगर अगला टर्म यहाँ पे क्या था 35, तो इस 35 को अगर देखें तो 35 यहाँ पे क्या हो जा रहा है 16 इंटू 2 प्लस 3. तो आई होप कि यू गाइज आर एबल टू फॉलो द पैटर्न. पैटर्न यहाँ क्या चल रहा है, पिछले वाले नंबर को डबल कर दीजिए और उसमें इंक्रीज कीजिए कितना, द नंबर विच हैव वन मोर देन द नंबर दैट वी हैव इंक्रीज इन द प्रीवियस वन. मतलब कि जो जो पिछला नंबर है उस जो पिछला नंबर और पिछला रिजल्ट दैट वी हैव जस्ट गॉट उसको तो पहले डबल कर दो और लास्ट वाले टाइम पे जितना ऐड करे थे उससे एक ज़्यादा ऐड कर दो. तो लास्ट वाले में क्या होगा 35 सॉरी 74 में क्या होगा, यहाँ पे एक बार 4 ऐड हुआ होगा तब ये 74 आया होगा. तो लास्ट अगर हमको अगला चाहिए तो यहाँ पे 5 ऐड होगा और ये क्या 74 इंटू 2 हो जाएगा. तो 4 2 जा 8, 7 2 जा 14, 148 और 5 क्या होगा 8 और 5 क्या होता है 13. 3 ऑप्शन वाला 2 है 1, 153. ज़्यादा ही ओवर किल हो गया इस क्वेश्चन में, बट स्टिल आई होप इट वॉज ईजी. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट सेज कि फिर से पैटर्न वाला सवाल ही है. वी जस्ट नीड टू लुक इनटू द पैटर्न एंड सॉल्व इट. ए है, डी है, डी है, जी है. ये क्या हो जाता है ई एच एच के. तो ए से क्या हो गया ई, ए से ई हुआ मतलब बी सी डी और ई कितना बढ़ा 1 2 3 4 मतलब क्या इतना बड़ा +4 हुआ. अगर हम डी से एच को देखें ई एफ जी एच कितना बढ़ा 1 2 3 4 +4 हो गया. बेसिकली सब में हम +4 ही कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं. जी के बाद एच आई जे के. ठीक है, पैटर्न मेरा फॉलो कर रहा है. तो आते हैं अपने आंसर पे. देखना किसको है एम पी पी एस को. तो एम के बाद क्या एन ओ पी क्यू. क्यू वाला 2 ऑप्शन दिख रहा है तो पहले इन दोनों को तो गलत ही मार्क कर दो. नो पॉइंट लुकिंग एट दीज ऑप्शंस. अब इन दोनों को देखते हैं. पी के बाद पी क्यू आर एस टी हो गया.
वी हैव गॉट ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ये भी गलत है। तो इजी सवाल है, अच्छा भी लगता है रीजनिंग सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये थोड़ा इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। तो हियर वी कैन सी images. First image, in the first image we can see that the drawing is somewhere here. In the second image it is here, and these two figures when got combined, like these two drawings, the above drawing and the below drawing when got combined, we have got something, we have got a resultant something like this. So similarly अगर इन दोनों डिजाइन को ऐड कर दे, when we add both of these designs and draw something here, we'll get something like this from these two sides, and what this part will be shaded as well. तो ऐसा कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है, तो यही मेरा आंसर होगा। आई होप आसान था ये बाकी सारे सवाल से। अगला है कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। इस एनालॉजी को कंप्लीट करना है, तो बुक और ऑथर में कैसा रिलेशन है, बुक को कौन लिखते हैं, ऑथर लिखते हैं। अच्छा, डिश मतलब खाना, डिश को कौन बनाते हैं, शेफ बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन अगेन है। एनालॉजी में बेसिकली हमको ये देखना होता है कि कैसे सीक्वेंस में चीज़ों को दिया हुआ है, इन व्हाट सीक्वेंस वी आर गिवन द डिफरेंट आइटम्स और डिफरेंट पीपल और डिफरेंट थिंग्स फॉर दैट मैटर। तो अगर हम यहाँ देखें तो क्या है, फ्लड। फ्लड का मतलब क्या होता है, फ्लड का मतलब बाढ़ होता है। ड्रॉट का मतलब क्या होता है, सूखा, सूखा पड़ना। तो कहीं पे बाढ़ आ जाए और कहीं सूखा पड़े, काफ़ी ऑपोजिट है एक दूसरे का, एकदम ऑपोजिट है। तो कोई बहुत जीनियस हो, लाइक समबडी हु इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी ब्रिलियंट इन वट एवर ही और सी डज, तो उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, जो एकदम ही बेवकूफ़ हो, तो पुलिस, ऑप्शन नंबर डी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज अगेन आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप इन द फर्स्ट पेयर एंड फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सेकंड पेयर। ये जो फर्स्ट पेयर है इसमें जो पैटर्न चल रहा है ऐसा ही पैटर्न है कि यहाँ पे बैठा देना है हमको। तो पैटर्न वाले सवाल में पैटर्न चेक करना होता है, तो करेंगे चेक। So in the first question it is A, D, E and this changes to F, G and H. So when we have got from A to F, how much we have added? So A is somewhere here, B, C, D, E and F. So how many? 1, 2, 3, 4 and 5. So it has got plus 5. I will write it here. This one D2, D2, G. D got D, E, F, G and H. So an increase of D, E, F, G. We have to get till G only. These kind of mistakes should not happen in exam. Okay, so we have to get to G. So 1, 2, 3 plus 3, and again from E we have to go to H. So F, A B C D E F G H, A B C D E F G H, E F G H. Okay, nothing wrong. So plus 3 इधर भी हुआ। Have I done anything wrong here? I guess not. ओके, तो ये +5 +3 +3 आ रहा है। तो देखते हैं के एन ओ को भी +5 +3 +3 करके, के में +3 करेंगे तो के बाद क्या होता है, जे के एल एम एन ओ पी। तो 1 2 3 4 5, पी ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, यहाँ और यहाँ दिख रहा है, तो ये दोनों तो गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा पी। एन में +3 करना, एन के बाद होता है एन ओ पी क्यू। वाओ, इसमें भी क्यू है, इसमें भी क्यू है। वी हैव नॉट गॉट द आंसर येट, तो यहाँ पे क्यू लिखते हैं। और लास्ट है मेरा ओ। अगर हम ओ को देखें, ओ को, तो ओ ओ ए बी सी डी के बाद एम एन ओ, ओ पी क्यू एन आर। ओके, तो यहाँ पे आर होना चाहिए और यहाँ पे आर हमको यहाँ दिख रहा है। तो फाइनली मेरा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। आई होप आई हैव नॉट मेड एनी एरर, इफ आई हैव पार्डन मी। हमको नहीं लगता है कि कुछ गलत तो हुआ है, स्टिल मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज, हाँ अगेन वी हैव टू इंक्रीज द साइज, अगेन एन एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन। तो देखते हैं, कफ, कफ कहाँ होता है, हमारे गले में होता है, थ्रोट में होता है। एस्थमा कहाँ होता है, किस बॉडी पार्ट में होता है, लंग्स में होता है। बेसिक, वेरी बेसिक क्वेश्चन। तो अभी अगर ये देखें तो ये कैसा क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का तो क्वेश्चन है, साथ में इट इज अ काइंड ऑफ टेस्ट ऑफ आवर साइंस नॉलेज, हाउ मच वी नो
about different parts of the body and what kind of diseases that can happen in some part of the body. These kind of questions are somewhat related to science. So that is why I said that we have to be very cautious in this subject, and we have to look at the patterns and all. Moving to question number 109. So again, in this question we have to arrange in a logical order from top to bottom. Top to bottom मतलब नो, टॉप टू बॉटम नहीं, बॉटम टू टॉप. ये जो भी वर्ड्स दिया हुआ है ए नंबर बी नंबर से लेकर ई तक में, इसको बॉटम से टॉप मतलब नीचे से लेके ऊपर के पार्ट में अरेंज करना है. तो अगर ये हम देखें, ये नी टो एंकल ये सब क्या है, ऑल दीज आर जस्ट बॉडी पार्ट्स. तो बॉडी पार्ट को अगर आपको पता है, अगेन साइंस बेस्ड क्वेश्चन ओनली, सबसे नीचे क्या होता है बॉडी में, सबसे नीचे क्या होता है अगर हम देखें इन सबको, तो टोज होता है. टोज, ओके, टोज. टोज कहाँ कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में. ऑप्शंस का यूज करना है, वी मस्ट यूज ऑप्शंस. ऑप्शंस आर जस्ट आर वे टू रिड्यूस द टाइम एंड ऑल. तो ऑप्शन को कभी स्किप नहीं करना है. टो के ऊपर क्या होगा, टो के ऊपर हील होगा, डी नंबर हील. तो डी नंबर किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है. तो अगर हम एग्जाम दे रहे होते तो आई वुड नॉट हैव बॉदर्ड इनफ टू सॉल्व दिस होल पैटर्न. आई वुड हैव जस्ट गॉट हियर एंड टिक द ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यही सही है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अरेंज द गिवन वर्ड्स एज दे आकर इन डिक्शनरी. तो ये डिक्शनरी में कैसे आएगा उसमें इसको अरेंज करना है. ठीक है, करते हैं इसको अरेंज. सारे में हमको दो वर्ड कॉमन दिख रहा है. वी कैन सी टू वर्ड्स दैट आर कॉमन इन ऑल ऑफ दीज which are P and R, P and R, P and R. So we'll write P R, P R, P R 5 times. Okay. Next, we can see I, E, I and E. So कौन सा लेटर पहले आता है, E या I? तो we know कि E comes before than I. So we have how many E's? 1, 2. So 2 E होगा और बचा हुआ I. Okay. तो अभी देखते हैं ये ऑप्शन नंबर, ऑप्शंस का थोड़ा यूज करते हैं. देखते हैं कि ये दो वर्ड पी आर ई वाला कौन सा है, प्रिवेंट और प्रीवियस. ये सी डी या डी सी करके स्टार्ट होने वाला कोई ऑप्शन है, सी डी या डी सी, यहाँ पे यही दोनों. अब इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा. देखते हैं आगे काम करते हैं. अगले वर्ड को देखते हैं, एस वी. ओके, देयर आर मेनी वर्ड्स, विल राइट देम. लेट मी रिमूव सम क्लटर. सो आई के बाद यहाँ एक एस दिख रहा है इसमें, ठीक है. वी कैन सी अ वी बिलो दैट. एक ओ भी है, इधर एक एन है और इधर एक वी है. तो वी कैन सी 2 V's, 1 N, 1 O एंड अ S. तो सबसे पहले तो क्या होता है, M N O P Q R S. तो सबसे पहले होता है M N, पहले होता है N, फिर होता है O, M N O, फिर S और फिर V, और V तो एकदम एंड में आता है. अब देखते हैं यहाँ पे N कहाँ जाएगा. N किसके साथ वर्ड है, ये N वाला किसके साथ था, यहाँ पे था. N यहाँ था, P R I N. तो यहाँ पे डालेंगे पी आर आई एन. तो ये कौन सा हुआ पैटर्न अभी तक, पी आर आई एन, सी डी ए, सी डी बी. ये बी नंबर, ये कितने पे आ रहा है, ये बी नंबर पे आ रहा है. अगेन हमको क्लू मिल गया कि तीसरे नंबर पे यही आ रहा है बी, और यही होना चाहिए. तो मेरा आंसर यही होगा. एक ऑप्शन और है कि आप सारे को चेक करिए, सॉल्व करिए, उसमें टाइम वेस्ट करने का कोई पॉइंट नहीं है. ऑप्शन नंबर सी आंसर लगा होगा. अभी ये क्वेश्चन किस टॉपिक का कहेंगे, विल से दिस ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो सीखते हैं हम लोग इंग्लिश ग्रामर में, उस पर बेस्ड था ये क्वेश्चन. डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये रीजनिंग का सेक्शन है, हम देख सकते हैं कि दिस क्वेश्चन इज ऑब्वियसली ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 111. इट इज अरेंज द फॉलोइंग इन लॉजिकल ऑर्डर. इनको लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है. तो देखते हैं सबसे पहले क्या होता है. अगर ये सारे वर्ड को देखें, रेन, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, कूलिंग, हीटिंग. सबसे पहले तो गर्मी पड़ता है बहुत सारा, जैसे अभी हो रहा है. पहले तो हीट होगा बहुत ज़्यादा. अच्छा, जब हीट होगा तो क्या होगा, मोस्ट ऑफ द वाटर एरियाज जो होगा वो इवेपोरेट करेगा, वाटर इवेपोरेट होगा. ठीक है, वाटर जब इवेपोरेट हो जाएगा तो क्या होगा, जब वाटर इवेपोरेट होगा तो थोड़ा कूल होगा. फिर जब कूल होगा, कूल होना मतलब गैसेस फॉर्म में जब ये रहेगा वाटर, तो धीरे धीरे जब कूल होगा, ये इवेपोरेट होगा तो गैसेस, वेट, जब वाटर इवेपोरेट होता है तो गैसेस फॉर्म में होता है. जब गैसियस फॉर्म में होगा, फिर जब वो कूल हो जाएगा तो क्या होगा, वो कंडेंस करेगा, मतलब वो ठंडा हो जाएगा. सॉरी, ठंडा नहीं होगा, बेसिकली वो गैस से लिक्विड के फॉर्म में चला जाएगा.
the conversion of gaseous state to liquid state is called condensation, as we have studied in science. तो पहले तो हीटिंग था, हीट हुआ गैस, उसके बाद गैस में कन्वर्ट हुआ, कूल हुआ, कंडेंस हुआ, तो फाइनली क्या हो जाएगा, जब कंडेंस होता है तो रेन होता है। ऐसा किस में दिख रहा है? डी से शुरू होने वाला पहले चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे तो पहले ही दो अप्रोच था कि इतना करने से आसान था, बट स्टिल कुछ ना कुछ वी गॉट टू लर्न फ्रॉम हियर एज वेल। बट अगर हम देखते तो पहला ही ऑप्शन अगर डी मिला हमको और डी वाला सिर्फ यही पे था, तो यही आंसर हो जाता। एनीवे, as many people say, labor never goes in vain. Okay, moving to question number 112. यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वाटर इमेज? वाटर इमेज बताना है, मतलब अगर इसके नीचे पानी लगा हो और ये सारा नंबर खुद को देखे तो कैसे देखेगा खुद को? तो 5, 3, 7 और 4 ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये 5 कैसा हो जाएगा? 5 हो जाएगा पानी में जाके कुछ ऐसा, ठीक है। 3 तो जैसा है अपने आप को वैसा ही पाएगा। 7 पहले इस पोर्शन को देखेगा, फिर ये पोर्शन देखेगा, ऐसा कुछ। 4 पहले अपने इस पोर्शन को देखेगा, फिर ये बचा हुआ पोर्शन देखेगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? ये 5 तो दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 7 नहीं दिख रहा। बी नंबर ऑप्शन में भी वी कांट सी दैट। सी नंबर हैज 2, 3, ओके, so सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, again a pattern and an analogy based question. Here we have B ratio 4 and we have to tell G ratio what. तो यहाँ जो पैटर्न है, ऐसा कुछ पैटर्न हमको यहाँ बताना है। What kind of pattern has got followed here as well. तो अगर हम if we see B is at number 2 and this 4, if we see 4 is what? 2 square, 2 into 2 is what? 4. तो अगर हम G को देखें, if we check G, तो G कितने नंबर पे आता है? A, B, C, D, E, F and G. So E is at 5, so this is 6, this is 7. So if G is 7 and here what will be? So 7 square 49. Very easy question. Option number D. Moving to next question, find the odd one out. Odd one out questions are mostly easy. So here we have to find the odd one out. We can see we have been given orange, earth, egg and basketball. तो if we see ऑरेंज क्या है? ऑरेंज फ्रूट है, और दूसरी बात ये है कि ये नेचर और क्या नेचुरल थिंग है। नेचुरल थिंग्स जो पढ़ते हैं साइंस में, नेचुरल थिंग्स है, इट इज अ नेचुरल थिंग। अर्थ इज ऑल्सो नेचुरल, अर्थ एग इज लाइक ऑल, नन ऑफ द ऑप्शंस फ्रॉम ए टू सी आर मैन मेड। ये सब कोई भी मैन मेड नहीं है, बट ये मैन मेड है, ये आंसर होगा मेरा। फिर से अगेन एन ऑड वन आउट बेस्ड क्वेश्चन। ऑप्शन these 4 numbers are given. If we see all these numbers, if we see this 81, this 81 is what? 9 into 9. But if we check this 19, 19 is what? A prime number. 47 is also a prime number. So rest except this 81, rest all are what? Prime numbers. So this is the odd one out. So option number C will be correct. Next question. Removing a bunch of clutter. Find the odd one out. फिर से odd one out find करना है, तो देखते हैं इसमें कितना साइड है। We have one, we can see 1, 2, 3, 4, 4 sides. And how many sides are there in the figure that which is inside of it? So 1, 2, 3, 4, 5. Here 1, 2, 3, 4, 5. 5 sides are there in this figure. Like 5 sides are there in this figure, and 6 sides are there in the inside figure. Here 1, 2, 6 in the inside, sorry outside, and 5 in the outside, 5 in the inside. What I'm saying here, 6 sides are there in the outside figure and 5 sides are there in the inside figure. So यहीं पे we can see an odd one out. यहाँ we can see there's an increase of 1, there's an increase of 1, but there's a decrease of 1 here. तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट होगा। Okay, in case if you have not got this question, let me repeat this.
तो इसमें क्या हुआ, सो देखिए, इफ यू सी दिस फर्स्ट फिगर, इस फर्स्ट फिगर में अगर आउटसाइड फिगर को देखें, इफ यू सी द आउटसाइड फिगर, देयर आर 4 साइड्स टू इट, ओके, इट्स अ स्क्वायर, सो देयर आर 4 साइड्स. If you see the inside figure, there are two what? These are all pentagons. There are 5 sides to it. So in the inside we have 4 sides. In the outside we have 4 sides, and in the inside we have 5 sides. Similarly here, there are 5 sides in the outside figure, and there are 6 sides in the inside figure. So again, there's an increase of 1. But in this option, we can see that there are 6 sides to this figure in the outside region. So it is basically a hexagon. But if you see in the inside, there are only 5 sides, so it's a pentagon. So there's a reduction of one side here. So इसीलिए ये reduction हुआ, इसलिए option number C आंसर होगा. We have done more than enough discussion on this. Moving to the next slide. I hope there are not many slides left. Okay, we are still left with a bunch of questions. 118. Odd one out. Kanpur क्या है? Kanpur is a place. Vijayawada is also a place. Ganga is a river, not a place, and Guwahati is also a place. So option number C. Choose the odd one out. गिटार, वायलिन, सितार, फ्लूट. तो गिटार जो होता है उसमें क्या होता है? गिटार में स्ट्रिंग होता है जिसको खींच के भी प्ले द म्यूजिक. वायलिन में भी स्ट्रिंग देखने को मिलता है. सितार ऑल्सो हैज द स्ट्रिंग्स. फ्लूट में कोई स्ट्रिंग नहीं होता है. फ्लूट इज जस्ट मेड ऑफ बैम्बू. तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा. 120. क्वेश्चन नंबर 120. फ्यू मोर क्वेश्चंस लेफ्ट. अगर हम देखें इस दोनों के बीच में क्या पैटर्न है, वी हैव टू फिल दिस गैप विद द सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न ओनली. DZA डी कितने नंबर पे आता है? टिल नाउ वी नो दैट ये 4 नंबर पे आता है. 4th नंबर होता है अल्फाबेटिकली. ये फर्स्ट नंबर होता है. ई होता है 5th नंबर. एफ जी, तो ये कितना नंबर हो गया? 7 नंबर पे ये आता है. ठीक है. और यहाँ पे मेरे पास 12 दिया हुआ है. लेट मी जस्ट अभी क्या है कि इन सब क्वेश्चन को करते करते आता है. ऐसा नहीं है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस होता है कि इसमें इतना सारा फॉर्मूला है. इफ यू जस्ट नो दीज फॉर्मूलाज वी आर एबल टू सॉल्व. जब यहाँ पे आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा. अभी क्या है कि ये वी कैन सी देयर आर 3 नंबर्स. तो यहाँ पे क्या होगा? अगर लेमैन अप्रोच से सोचे तो कोई सोच सकता है कि ऐसा करते हैं कि इस 7 में से इन दोनों को माइनस करके देखते हैं. तो नहीं, ऐसा कुछ करके 12 तो नहीं आ रहा है, कुछ सेंस नहीं बना रहा है. एक बार इनको प्लस करके देखते हैं. तो 7 + 4 इज 11 + 1 12. वेरी गुड. ये यहाँ पे इनको जोड़ के जो नंबर था वो यहाँ आ रहा है. बस वही पैटर्न यहाँ फॉलो करा देना. AMQ, ए फर्स्ट प्लेस पे होता है. ABCDEFG, जी तक पता है. HIJKL और M. तो G 7 पे था. 8 9 10 11 12 13 नंबर पे ये आ गया. NOPQ 14 15 16 17 नंबर पे ये आ गया. तो 13 + 17 क्या होता है? 30 होता है और 1 31 होगा. तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. 5:22 प्रोपोर्शन 8:1. तो यहाँ देखें तो ये 5 का ये कितनी बार हुआ है? अगर ये देखें तो ये क्या है? अगर इसको 22 को लिखना हो, इसको लिख सकते हैं 5 × 5 - 3. ये टफ क्वेश्चन है. ये क्लिक करना एग्जाम सिनेरियो में कि ये 5 × 5 - 3 है इज रियली चैलेंजिंग. एंड आई वोंट बी एनी काइंड ऑफ सॉरो कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना एग्जाम में. ये क्लिक कर जाए उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि 5 × 5 - 3 22 होगा. तो इट्स अ गुड थिंग. अगर क्लिक कर रहा है अच्छी बात है. इफ़ यू हैव सॉल्व 100,000 क्वेश्चंस लाइक दिस तो ये क्लिक करेगा. बट इफ यू हैव नॉट, नो पॉइंट इन वरिंग कि एक ये क्वेश्चन नहीं बना. वी शुड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बिकॉज जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन बन ही जाए एक बार में. तो ये कैसा पैटर्न है? 5 × 5 - 3. तो अगर हम इसको देखें तो ये क्या है? वेयर इज माई कर्सर? तो ये क्या होगा? 8 × 5 - 3. तो 40 - 3 क्या होगा? 37. तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा मेरा. मूविंग टू द लास्ट 4 क्वेश्चंस. ओके, फिगर बेस्ड क्वेश्चन तो आई रियली लाइक. यहाँ पे ये इस तरफ मूव करा है और ये डायरेक्ट अराउंड क्या, दिस हैज मूव्ड 135 डिग्री. ये 135 डिग्री का टर्न मारा है. तो यहाँ पे भी ये फिगर भी 135 का टर्न करेगा और यहाँ पे समवट बनेगा इमेज.
So we can see that only in option number D. तो ये मेरा आंसर होगा. This question, if we see that इस दोनों में क्या पैटर्न है? There's a square here. There's a square here with two diagonals, and there's a circle in it. अगले में क्या हो गया है? ये सर्कल बाहर आ गया है. This circle has got outside. और ये जो स्क्वायर था विथ टू डायगोनल्स इन इट, ये इसके अंदर आ गया. तो इफ यू सी दिस फिगर, यहाँ पे एक स्क्वायर है, ओके, और यहाँ पे एक और स्क्वायर है जिसका दो डायगोनल है. तो अगर इसका रिजल्टेंट फिगर बनेगा तो उसमें क्या होगा? तो वी विल हैव दिस इनसाइड स्क्वायर इन द आउटसाइड रीजन, वी विल हैव दिस लाइक इट, और ये दिस फिगर विल गो इनसाइड विथ टू डायगोनल्स. So we can see this kind of figure in option number D. So this will be my correct answer. Moving to the next question. Here, which of the following shapes is the part of the given figure? अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय का रीजनिंग क्वेश्चन देखें तो उसमें बहुत इससे बेहतरीन सवाल वहाँ था मेरे पास, जिसमें हम लोग को टफ क्वेश्चंस में फिगर को ढूंढना था. यहाँ तो बहुत आसान है. बेसिकली ये चार फिगर में से कौन सा फिगर है जो इस फिगर में देखने को मिल रहा है? ये कहीं नहीं दिख रहा है, ये तो बिल्कुल भी नहीं, ये है तो, बट ये जब इन्वर्ट होगा तो इन्वर्ट तो करना नहीं है इसको. तो ऑप्शन नंबर ए इज द ओनली फिगर विच वी कैन सी हियर. यहाँ पे ये फिगर दिख रहा है, तो इट विल बी माय आंसर. आई विल हार्डली सजेस्ट कि यू शुड गो एंड वॉच दैट वीडियो. वो वीडियो देखिए, उसमें इस पे बेस्ड अच्छा सवाल वी हैव ऑलरेडी डन देयर. लास्ट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, देखते हैं इसको. बीच में वी कैन सी अ 7. यहाँ पे एक 7 दिख रहा है. तो कुछ ना कुछ पहले भी बोले कि ऐसे सारे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सोचते रहना पड़ता है कि क्या हो के 7 आ रहा है. तो अगर हम देखें तो इसके सामने तो क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ तो कुछ ऑप्शन नहीं है मेरे पास. ये 2 और ये 5 बहुत बेसिक है. 2 + 5 7 होता है. वेरी गुड. ये 3 और ये 5, 3 + 5 भी क्या होता है? 7 होता है. इट लुक्स लाइक 2. तो यहाँ पे क्या डालेंगे? व्हाट विल पुट हियर सो दैट दिस विल आल्सो बिकम 2? वेरी इजी. 6 डालेंगे. सो ऑप्शन नंबर व्हाट? ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर. So we have solved. Okay, so let me summarize what we have done till now. फर्स्ट लेक्चर में और फर्स्ट वीडियो में we solved the English section. English section सबसे पहले करे थे. After that I uploaded 2 videos जिसमें दोनों ही वीडियोज में we solved 25 questions of mathematics, जो लास्ट मेरा वीडियो था. और इन दिस वीडियो I solved the intelligence test और the logical reasoning. तो इसके साथ ही वी हैव सॉल्व्ड 75 क्वेश्चंस. अभी भी देयर आर 25 क्वेश्चंस रिमेनिंग जो जीके जीएस सेक्शन का है, जो आई वोंट बी टेकिंग, क्योंकि जीके जीएस इज मोस्टली अ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन. अगर आप याद कर लेते हैं तो आपसे बन जाएगा. तो उसमें देयर इज नथिंग एनी समथिंग दैट आई कैन टीच. उसमें कुछ सिखाने जैसा नहीं है, उसमें बस याद करने जैसा. दैट्स द रीजन आई एम नॉट टेकिंग दैट सेक्शन. that would have been section C. Anyway, so I hope that you guys would have enjoyed this whole series that I did. अगले में maybe I will take some other question, or maybe I will take a chapter or two to discuss important things and all. So till then, keep learning and keep watching my videos. Thanks a lot. Goodbye.